Hello dear friends, this is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to tell you what are the things to be taken care of while writing the answer sheet, answer script in the pre-board examination or in the board examination. कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं बच्चे कर देते हैं पेपर में, जो बार बार मैं चेक करता हूं तो मुझे दिखाई पड़ती हैं. इन स्पाइट ऑफ टेलिंग द स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टाइम्स फॉर द सेम मिस्टेक्स, टीचर्स कीप्स ऑन टेलिंग बट दे डोंट केयर ऑफ वाइल राइटिंग इन द आंसर शीट. तो वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको. यहाँ पर मैं 5 गलतियाँ आपको बताऊँगा जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, वो नहीं करना चाहिए. आने वाले पार्ट्स में भी इस तरह की 5 गलतियां मैं आपको बताता रहूँगा जब तक आपकी गलतियां मिनिमाइज नहीं हो जाती हैं. तो आइए देखते हैं फटाफट. पहली मिस्टेक है कि बच्चे जब प्रोग्राम पूछा जाता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए पैंडास से या पाइथन से, तो हमारे सिलेबस में पैंडास के प्रोग्राम्स और मैटप्लॉटलिब के प्रोग्राम्स हैं, तो वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करना भूल जाते हैं. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लाइब्रेरी ज़रूर इंपोर्ट करो. कमांड आपको पता है, इंपोर्ट पैंडास एज पीडी. नहीं भी पूछा गया है तब भी आप टॉप में प्रोग्राम के आप लिख दो इंपोर्ट पैंडास एज पीडी. अगर वो आप सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं या डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आप ज़रूर ये लिख दीजिए, ठीक है. तो कहीं आप इंपोर्ट पैंडास एज पीडी लिखते हैं या एस पी लिखते हैं, ये एलियस आपको पता है, पीडी हो सकता है, पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एज पर योर चॉइस, बट जनरली हम पीडी लिखते हैं. इंपोर्ट पैंडास कहीं कहीं लिखा जाता है, एज पीडी नहीं लिखते हैं, तो आपको वो देखना है, वो ध्यान रखना है. बट मैं यहाँ इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ. इंपोर्ट का एक तो आई कैपिटल लिख देते हैं बच्चे ज़्यादातर, इसे स्मॉल लिखना चाहिए, ठीक है. पैंडास का पी कैपिटल लिख देते हैं, उसे भी स्मॉल लिखना चाहिए. तो सारा पूरा का पूरा कंप्लीटली ये लोअर केस में है इंपोर्ट वाली कमांड, सो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस. इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी या इंपोर्ट numpy एज एनपी, कंप्लीट स्मॉल लेटर. आई शुड नॉट बी कैपिटल, numpy का कहीं भी कैपिटल होना ही नहीं चाहिए इस कमांड में, ठीक है. दिस इज़ फर्स्ट थिंग यू शुड टेक केयर ऑफ. दूसरा है, जब भी आप ILOC और LOC से इंक्वायरी करते हैं किसी डाटा फ्रेम में या सीरीज़ में, तो आप LOC के बाद यहाँ पर आप पैरेंथेसिस यूज़ कर देते हैं. तो पैरेंथेसिस नहीं यूज़ करना है आपको कभी भी. LOC के साथ आपको यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है ओपनिंग में और क्लोजिंग में. वो अलग की बात है कि आप प्रिंट लिख रहे हो तो प्रिंट का पैरेंथेसिस होता है, हर फंक्शन में पैरेंथेसिस होता है. LOC और ILOC फंक्शन नहीं है यहाँ पर, या आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, ठीक है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए. हाँ, ये जैसे ये कंडीशनल क्वेरी है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ मैंने अंडर कंडीशन को पैरेंथेसिस में क्लोज किया है, लेकिन LOC के जस्ट बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट आया हुआ है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है. सो वाइल यूजिंग LOC एंड ILOC डोंट यूज़ पैरेंथेसिस, जस्ट एडजेसेंट टू LOC एंड ILOC you have to use square bracket, right? Take care of second thing. तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉलम के नाम हैं डाटा फ्रेम में, उनकी केस सेंसिटिविटी बदल देते हैं बच्चे. तो जो कॉलम नेम्स डाटा फ्रेम के कहीं एक्सेस कर रहे हो, तो अगर नेम ऐसे लिखा है NAME नेम कॉलम, N कैपिटल है तो N कैपिटल रखिए, उसे स्मॉल में मत कीजिए, ठीक है. सैलरी S कैपिटल अगर आपने डाटा फ्रेम में क्रिएट करते समय यूज़ किया है तो उसका S कैपिटल ही रखिए, आप स्मॉल में मत कीजिए. तो केस सेंसिटिविटी यहाँ भी मीनिंगफुल है. इन्वर्टेड कॉमास में जब भी आप कॉलम नेम लिख रहे हैं, या कई बार इन्वर्टेड कॉमा में कॉलम नेम नहीं लिखते हैं, एक्सेस करते समय DF डॉट सैलरी डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तब भी केस सेंसिटिविटी तो कॉलम नेम की होनी ही चाहिए. सो यू शुड टेक केयर कि द नेम ऑफ द कॉलम मस्ट मैच while accessing it. किससे मैच करना चाहिए? whatever however you have written in while creating the data frame. तो जैसे आपने वहाँ कॉलम नेम लिखा है डाटा फ्रेम क्रिएशन में, उसी तरह से उसकी एक्सेसिंग में ही लिखना है. दिस थिंग यू शुड टेक केयर ऑफ, राइट. केस सेंसिटिविटी नहीं वो बदलना है, ना तो कॉलम का नाम किसी भी हालत में बदलना चाहिए.
चौथा पॉइंट, आपको ये सारे मेथड आने चाहिए, इसमें से कोई मेथड भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम लिस्ट, क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम 1D एरे, क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी, फिर क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यू, क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम नेस्टेड लिस्ट, क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम 2D एरे, क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी, फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। इतने मेथड आपको डाटा फ्रेम क्रिएशन में और सीरीज क्रिएशन में आने ही चाहिए। दिस इज़ फोर्थ पॉइंट। अगर नहीं आता है तो इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किस में कैसे हम डाटा देते हैं, कॉलम नेम कौन सा बन जाता है, रो इंडेक्स या रो लेबल्स कौन से बन जाते हैं, किस केस में किस तरह से, तो दैट यू शुड टेक केयर ऑफ। और तो इन पर आप प्रैक्टिस करके जाइए अच्छी तरह से, तो क्रिएशन आप अच्छी तरह कर सकें किसी भी सीरीज़ का या डाटा फ्रेम का। अगली चीज़ है कि बच्चे सीरीज़ और डाटा फ्रेम क्रिएट करते समय इसकी सेंसिटिविटी का ध्यान नहीं रखते हैं। सीरीज़ का एस हमेशा कैपिटल होता है, दिस यू मस्ट टेक केयर ऑफ, राइट। लाइक सीरीज़ 1 आप क्रिएट कर रहे हैं इक्वल टू pd डॉट सीरीज़, और फिर उसके बाद ब्रैकेट पैरेंथेसिस में आप डाटा देंगे। तो डाटा में भी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी और इन द फॉर्म ऑफ ND एरे, जो भी है जिससे भी आप सीरीज़ बना रहे हैं, बट यहाँ पर सीरीज़ का एस कैपिटल होना चाहिए। इसी तरह से जब भी आप डाटा फ्रेम बनाएं तो डाटा फ्रेम का D कैपिटल होना चाहिए, F कैपिटल होना चाहिए, और एडजेसेंट डाटा अलग फ्रेम अलग नहीं होना चाहिए, डाटा फ्रेम कंबाइंड होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए डाटा और फ्रेम के बीच में। तो आज मुझे ये 5 बातें बतानी थी। आने वाले नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर के आपके लिए आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिवोटिंग दिस मच टाइम ऑन द चैनल, और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट, like and share the video. Thank you very much for watching. Thank you.